जी जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई है बेंगाबाद के पतरोडी गांव में। बताया जाता है इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पंकज सेठ प्रधान वैज्ञानिक भी मौजूद है। बताया जाता है अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्वच्छता के अलावे कई जागरूकता कार्यक्रम चलाने का कार्य निरंतर करती आ रही है। वहीं स्वच्छता अभियान को लेकर के पूरे गांव की साफ सफाई भी की गई। इधर मुख्य अतिथि पंकज सेठ ने कहा कि महिलाएं कैसे पोषण को लेकर सुरक्षित रहे, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पलायन से लोग रुके, खेती कैसे हो आदि संबंधित विस्तृत रूप से जानकारियां भी दी। इस मौके पर डॉक्टर पंकज सेठ के अलावे नवीन कुमार, पंचायत समिति सदस्य समेली देवी, धनंजय दास, अमर कुमार, प्रभुमन कुमार, खरीदारी कुमार, राहुल कुमार, रंजीत कुमार, राजेश कुमार, राजाराम, सुनील रबानी समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। वहीं छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम आयोजित की गई। आइए देखते हैं इस दौरान अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता क्या कहते हैं और साथ ही मुख्य अतिथि पंकज सेठ क्या कहते हैं। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। जी बताएंगे सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया था यहाँ, आज अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया पतरोडी की तरफ से एक पर्यावरण संरक्षण में परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से पोषण माह में महिला को मतलब पोषण माह के तहत उन लोग का वर्कशॉप रखा गया था यहाँ पे। साथ ही स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत पतरोडी गाँव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन कुमार और किशोर भारती पत्रकार जी भाग लिया। साथ में अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया पतरोडी गांव के सभी साथीगण भाग लिए और खास करके इसमें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जल, जंगल, जमीन और जानवर तीनों ही चीज़ का बेहतर समावेश करने का तरीका बताया गया और अपने ग्रामीण परिवेश में ही रह के महिलाएँ कैसे पोषण को सुनिश्चित करेंगे, इसके बारे में विशेष जानकारी दी गई। खास करके पोषण वाटिका का निर्माण के लिए या अपने स्थानीय पोषक तत्वों को मिला के, जैसे कि सोयाबीन है, रागी है, आपका मकई है, बजरा, ये सब मिला के हम लोग अपने घर के स्तर पे, घरेलू स्तर पे हॉर्लिक्स बनाने का भी विधि बताया गया। बताएंगे सर, आज पतरोडी में कार्यक्रम रखा गया था। आज फाउंडेशन दिवस के अवसर पर आज जो प्रोग्राम रखा गया पर्यावरण के बारे में, तो गांव-गांव में यदि पर्यावरण के बारे में आदमी जाने इसके बारे में, किस तरह से पर्यावरण को अच्छा किया जा सकता है और इससे मानव जाति का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है। हम लोगों को पेड़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे पेड़ जो फलदार वृक्ष हो और ऐसे पेड़ जो हमारे आय का एक स्रोत हो सकता है, उस पर ध्यान देकर उसको बढ़ाया जा सकता है। साथ साथ जो शिक्षा का जो कार्यक्रम है, किस तरह से गांव में बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है और बेसिक शिक्षा को और किस छात्र को किस ओर भेजा जा सके, जिससे कि उनके माता पिता इस शिक्षा के बारे में जाने और उस तरह से उनको तैयार करें, तो आप निश्चित तौर पर बच्चे बड़े होकर अच्छा कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और शिक्षित होकर देश का और अपने गाँव का और इसको अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार हुआ और मैं एक कृषि वैज्ञानिक। जी बताएंगे, पतरोडी में कार्यक्रम रखा था। आज ग्राम पतरोडी में अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का तहत में पर्यावरण पर काफ़ी चर्चा हुई। तो पर्यावरण क्या है, इस पर विस्तार रूप से हमारे अतिथिगण जो आए हैं वो भी बताएँ और इसके साथ साथ शिक्षा आज बहुत ज़रूरी है।
सुरक्षा पर भी हम लोग चर्चा किए और बच्चे जो भी हैं यहाँ वो कैसे आगे बढ़े इस गांव में, उस पर भी हम लोग चर्चा किए। यहाँ से नाम रोशन करके प्रखंड का रोशन करे, आप जिला से लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक ले जाए और लोगों को यहाँ से एक पहचान मिले कि पतरोडी के बच्चे अब पढ़ रही है और शिक्षा में आगे है। और आगे जो है सो पर्यावरण के जो सर ये भी बताए हैं उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई और मैं धन्यवाद चाहूँगा BNB का। जी बताएंगे जो प्रोग्राम रखा गया था पतरोडी में। हाँ, तो आज हम लोग पतरोडी में एक कार्यक्रम रखे हैं जो पर्यावरण चर्चा है और समान ज्ञान प्रतियोगिता है। जो बच्चे हम लोग देखते हैं कि समान ज्ञान पे भी बहुत सारा ध्यान नहीं देते और बहुत सारा करंट अफेयर क्वेश्चन है, इस लोग पर हम लोग थोड़ा सा बच्चे को ताकि उत्साह हो, प्रोत्साहन हो, पढ़ने में थोड़ा सा और ध्यान लगाए, क्योंकि इधर उधर रहते हैं और छोटे ऐसे कार्यक्रम करते हुए बहुत सारा बच्चा है जो आगे बढ़ना चाहते हैं और ये प्रोत्साहन देते हुए हम लोग को बहुत सारे बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। और पर्यावरण पर मैं विशेष करना चाहता हूँ कि हमारे देखते हुए अभी ग्लोबल वार्मिंग और इतने धूप कर अभी कुछ दिन पहले गर्मी का माह पार हुआ, लेकिन हम लोग को इतना ऑक्सीजन लेने में भी इतना दिक्कत हो रहा था। इसी के कारण हम लोग पर्यावरण पर भी चर्चा कर रहे हैं और ताकि और सभी लोग एक एक हम यह निर्देश देना चाहते हैं हमारे अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत से कि एक अपने अच्छे से ऑक्सीजन मिले, क्योंकि अभी शायद पानी इसी तरह ध्यान नहीं दिए, बहुत महंगा हो, हर चीज़ पर हम लोग हमारे लिए हर साधन सीमित है, इसीलिए हम लोग को सही उपयोग करना चाहिए। पेड़ पौधे को कटाना नहीं चाहिए, उसमें अच्छा से हर घर में एक पौधा लगाना चाहिए, एक मनुष्य को एक पौधा लगाना चाहिए ताकि हमारे ग्लोबल वार्मिंग में प्रॉब्लम ना हो और हमारे लिए ऑक्सीजन हेल्थ सब अच्छा रहे। मैं ये बातों पर बताएंगे आज पर्यावरण पर चर्चा किया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद BNB न्यूज़ को जो कि आकर के हमारे पर्यावरण के विषय में जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज विशेष तौर पर हम लोग पर्यावरण पर चर्चा में बहुत कुछ आ जाता है और GK प्रतियोगिता पर हम लोग आज कार्यक्रम रखे हैं ताकि बच्चों को उत्साह बढ़े और उत्साह के साथ वो पढ़ाई में ध्यान दें। और हम लोग आज जल जीवन जंगल और जल के विषय में हम लोग भी जानकारी दिए जो कि जल में हम लोग को बहुत कमियां आ जाती है। इसके लिए हम लोग आज बच्चों को बताएं कि 100% पानी पड़ता है, 100% पानी में 66% वसा बन के उड़ जाता है और 24% पानी जो नाली में बहकर चला जाता है और 10% जो बचता है उसी में हम लोग को उपयोग के लायक रहता है। तो आज मैं विशेष चर्चा यही चीज़ के लिए हम लोग रखे थे जो कि आगे चल के पर्यावरण में कुछ हम लोग सुधार कर सकें। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से BNB पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को BNB खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।